चित्रकूट से आई बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी घर में जा घुसी है और घर में सो रहे लोगों को वाहन सवार ने रौंद दिया है। इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। भरतकूप थाना क्षेत्र के रौली कल्याणपुर का मामला बताया जा रहा है। पिकअप अनियंत्रित होकर के घर को टक्कर मारती आगे बढ़ गई और आपको बताएं इस घर में लोग सो रहे थे। चलिए हमारे सहयोगी जियाउल हक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जियाउल हक, बताइए जरा ये हादसा कैसे हुआ और क्या जानकारी है अभी? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये घटना हुई है, ये घर के बाहर लोग गर्मी की वजह से सो रहे थे और पिकअप गाड़ी थी जो ट्रक लदा हुआ था टमाटर, इसमें वो पूरी वाहन अनियंत्रित होकर के उन लोगों के ऊपर चढ़ गया, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसकी बॉडी को जिला अस्पताल भी लाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और फिलहाल जो है अभी उसको पकड़ के लिए पुलिस लगी हुई है कि वो चालक और वो वाहन उनकी गिरफ्त में आ जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जियाउल हक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है राहत बचाव के लिए। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलने से पहले अपने शहर का मौसम का हाल जरूर लें। बिल्कुल, आज मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर है बल्कि भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश भर में एक साथ येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने पौड़ी नैनीताल के लिए रेड अलर्ट जारी किया और इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित करके वहां के मौसम के हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त देखिए पूरे प्रदेश में कहीं ऑरेंज तो कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्राउंड पर और किस तरीके की जानकारी आ रही है, चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैथुरा का, जो हमें बताएंगे और दिखाएंगे भी तस्वीरें कि देहरादून का मौसम कैसा है। यहां से शुरू करेंगे रवि और समझेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से क्या क्या चेतावनी है। बिल्कुल सुनीता, देखिए पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। देहरादून के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से अगर रात भर से बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी थोड़ा सा बारिश थमी है और जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त कैसा मौसम है, तो मैं देहरादून का मौसम आपको बता दूं कि इस वक्त थोड़ा सा बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में परेशानियां आज बढ़ सकती हैं और 2 जिले बहुत खास हैं, पौड़ी और नैनीताल, जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट का मतलब है कि हाई अलर्ट, बहुत अत्यधिक बारिश हो सकती है इन इलाकों में। और जो पौड़ी और जो नैनीताल से जो सटे हुए जो और जिले हैं, जो इलाके हैं, वहां पर भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा बात करें तो देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, इन इलाकों में भी बहुत भारी बारिश का आज पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, और इस वक्त जो है देखिए बारिश भी शुरू हो गई है और रात से इस तरीके का सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भूस्खलन की घटनाएं और जो पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर आज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जिस तरीके से तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जो देहरादून में शुरू हो गया है, ये पूरे प्रदेश में शुरू है। ऐसे में अगर बात करें तो पौड़ी, नैनीताल और चंपावत, बागेश्वर, इन जिलों से जो अभी तक खबर आई है, यहाँ पर जिलाधिकारियों ने कक्षा 1 से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको आज पूरी तरीके से बंद रखा गया है। छुट्टी की गई है बच्चों की, ताकि बारिश में किसी तरीके का नुकसान न हो। इसके अलावा जो यातायात है उसको देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, ताकि कहीं पर भी अगर कुछ होता है तो पीडब्ल्यूडी जो संस्थाएं हैं, विद्युत है, सिंचाई है, ये तमाम जो त्वरित जो रिस्पॉन्स है वो कर सकें। तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत खास हो जाती है खबर कि जिस तरीके से रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जब एक साथ जारी होते हैं प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो बेवजह आज लोग यात्रा ना करें, बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें और परहेज करें यात्रा करने से। इसके अलावा अगर बात की तो जब भी जो पहाड़ी इलाके हैं, जो लोग वहां जंगल जाते हैं या आसपास के काम पर जाते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। और जैसा कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है, कुछ इलाकों के लिए ये रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसी मुताबिक उन जगहों के लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धारचूला की। धारचूला में पहाड़ी दरकने का बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोगों की जान बाल बाल बची। आ गए
जरा सोचिए, अगर कुछ सेकंड की दूरी और हुई होती तो जान बचाकर भाग रहे इन लोगों का क्या होता। महज 2 सेकंड की देरी हुई होगी और अचानक से पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरता है। ये तस्वीरें धारचूला में टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे की है। लैंडस्लाइड की वजह से रोड बंद है। जेसीबी रोड खोलने की कोशिश कर रही है। इस बीच कुछ लोग फिर भी जान का जोखिम मोल लेते हैं और लैंडस्लाइड वाली जगह से गुजरने की कोशिश करते हैं। इस बीच पहाड़ी दरकने लगती है। इन लोगों को आभास हो जाता है, इसलिए वो भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। मगर सोचिए, अगर कुछ देर और हुई होती तो क्या होता। अगर सैकड़ों टन मलबा इनके ऊपर गिर जाता तो इनकी जान कैसे बच पाती। इसलिए जरूरी है पहाड़ में सफर के दौरान इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी ना करें। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता दें, भारी बारिश की चेतावनी के चलते बड़ा फैसला हुआ है। आंगनबाड़ी और 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डीएम ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी कर दी है और मौसम विभाग ने भारी बारिश को अलर्ट जारी कर दिया है। हल्द्वानी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आंगनबाड़ी और 12वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है। मौसम का हाल देखते हुए डीएम ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी की। तो जहां एक और पूरे देश को डिजिटल इंडिया बनाने का काम हो रहा है, तो वहीं पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब पिछले 5 साल के बाद खुली तक नहीं, और इसी वजह से सैकड़ों कंप्यूटर खराब होने की हालत तक पहुंच गए हैं और अधिकारी रोजाना इन्हें देख रहे हैं और इसकी अनदेखी भी कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। धूल फांकती कंप्यूटर लैब की ये तस्वीरें हैं पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज की। जिले के सबसे बड़े और पहले राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। 2015 में एक एनजीओ ने 2 कंप्यूटर टीचर कॉलेज में नियुक्त किए, लेकिन 1 साल बाद ही वो कॉलेज छोड़कर चले गए। इसके बाद से अब तक कंप्यूटर लैब बंद पड़ी है। और ये वो तस्वीरें हैं जो करोड़ों की लागत से 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में इस कंप्यूटर लैब का निर्माण हुआ था और लैब का निर्माण होने के बाद इस लैब को 70 कंप्यूटर यहाँ पर छात्रों की शिक्षा के लिए डिजिटल इंडिया बनाने के लिए दिए गए थे। लेकिन इन कंप्यूटर लैब में अब वे कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। जहां एक और पूरे देश में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही। हैरानी की बात यह है कि 2004 में बनी कंप्यूटर लैब की कभी साफ सफाई भी नहीं करवाई गई। आपको बताते चले, इसी ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में इन दिनों पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना में तैयारी कर रहे सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर वे इसी क्लास में शिक्षा देने के लिए हर शनिवार को आते हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारी इसी कॉलेज में अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली निःशुल्क कक्षाओं में अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन किसी का इस डिजिटल इंडिया की ओर इस कंप्यूटर लैब पर ध्यान तक नहीं है। जहां सरकार एक ओर डिजिटल इंडिया की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर जिले के सबसे बड़े राजकीय इंटर कॉलेज की कंप्यूटर लैब में रखे डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले कंप्यूटरों को दीमक चाट रहे हैं। छात्रों को कंप्यूटर छोड़कर दूसरे विषय लेने को कहा जाता है। जब ये सवाल कॉलेज प्रशासन से पूछा गया तो दलील दी गई कि कॉलेज में कंप्यूटर टीचर का कोई पद है ही नहीं, जिसकी वजह से
कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है और लैब बंद पड़ी है। से बात करने की कोशिश की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वे पत्राचार तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया का सपना यहाँ के छात्रों के लिए कितना कारगर और साबित होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।